देखिए, आज के क्लास में पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। इससे जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 मार्क्स का एक सवाल आता है। ठीक, देखिए कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले होमोजीनियस के बारे में समझेंगे, इसलिए पहला हेडिंग लिखें होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए, एनी फंक्शन of the form f del x del y बराबर is called होमोजीनियस फंक्शन। देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन भी लिखते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन बोले या फंक्शन बोले, होमोजीनियस इक्वेशन बोले यहाँ पर या फंक्शन बोले। देखिए क्या कहलाता है, कौन कोई भी फंक्शन यदि इस रूप का हो उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोले, या ब्रैकेट में लिख लें कि इसे इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक, ऑफ डिग्री n घात के होमोजीनियस इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन या कोई भी इक्वेशन यदि इस रूप का हो तो उस इक्वेशन या फंक्शन को आप होमोजीनियस इक्वेशन या फंक्शन कह सकते हैं। कितने ऑर्डर का, तो n ऑर्डर का कह सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल से समझें। मान लेते हैं एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला में बताया गया है, यहाँ लैम्डा एक्स रखिए, यहाँ लैम्डा वाई रखिए। देखिए या डेफिनेशन में हम ये लिखाए हैं। तो यहाँ चेक करने के लिए तो पहले हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम किए क्या हैं, x के जगह लैम्डा एक्स, y के जगह लैम्डा वाई रखे हैं। तो लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। जहाँ x था वहाँ लैम्डा एक्स रखे हैं, जहाँ y था वहाँ लैम्डा वाई रखे हैं।
ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा गुना लैम्डा लैम्डा स्क्वायर एक्स गुना वाई एक्स वाई लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इसे आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से देखिए इसे आप एफ ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये होमोजीनियस फंक्शन बोलें या इक्वेशन बोलें होमोजीनियस इक्वेशन है कितने ऑर्डर का 2 ऑर्डर का। तो इसके नीचे लिखें यहाँ पर क्लियरली एफ एक्स वाई is a homogeneous equation of डिग्री 2 -2 नहीं लिखे हैं डिग्री 2 लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू वाई या 2 इंटू एक्स वाई। चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। डेल एक्स डेल वाई एक्स के जगह क्या लिखना है डेल एक्स वाई के जगह डेल वाई डेल एक्स का स्क्वायर सॉरी इसको डेल कैसे बोले लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा वाई का स्क्वायर बाय 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। चलिए लिखिए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर यहाँ देखिए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा। अच्छा 2 भी है तो यहाँ 2xy हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। देखिए भाग में है बेस समान है पावर घटेगा तो 2 - 2 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy आ गया। लैम्डा पर पावर 0 एफ एक्स वाई आप इसको क्या माने हैं एक्स वाई। देखिएगा सवाल यही दिया हुआ था। यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर डेल पर पावर लैम्डा पर पावर n एफ एक्स प्लस एक्स वाई। n के जगह क्या लिया है 0 लिया है। n जब रहता था तो उसको बोलते थे n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ 0 है तो क्या बोलेंगे 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियरली एफ एक्स वाई is a homogeneous equation
ऑफ डिग्री 0 देखिए क्या पढ़े, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़े कि यदि कोई फंक्शन या इक्वेशन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई हो तो इस प्रकार के फंक्शन को या इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं डिग्री n का। ठीक, n घात वाले समघातीय फलन बोलें या समीकरण बोलें। अब पढ़ेंगे, अब लिखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। कैसे समझेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन any differential equation is said to be homogeneous differential equation if dy by dx is equal to fxy, where fxy is a homogeneous equation of डिग्री 0। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं यदि वो इस रूप का हो जहां fx कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए डिग्री 0 का। 0 घात वाले यदि कोई होमोजीनियस इक्वेशन हो जाए और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो जाकर के उसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखें, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। यहाँ देख पा रहे हैं, यदि आप हल कीजिएगा तो ये 0 डिग्री का होगा। चलिए इसको आगे काम करते हैं। चलिए लिखिए यहाँ तक। इसे जांचना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसके नीचे में क्या लिखेंगे, हियर
देखिए आपको क्या लिखाए हैं, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। यहाँ पर एफ एक्स वाई का जगह कौन लिया है, तो dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, तो ये लिया हुआ है। आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy। जांचना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये 0 डिग्री का है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस इक्वेशन या नहीं। इसके लिए लेमडा एक्स लेमडा वाई रखे एक्स वाई के जगह, लेमडा एक्स का स्क्वायर लेमडा वाई का स्क्वायर बाय 2 इंटू लेमडा एक्स लेमडा वाई। यहाँ से लेमडा एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 लेमडा गुना लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लेमडा स्क्वायर साइड करके लिख दिए। बेस सेम है, भाग में है, पावर घटा तो इसलिए 0 आया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy। चलिए लिखिए यहाँ पर, ये क्या आया है, लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर 2। हम क्या बोले थे वो सुनिए, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं यदि एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो जाए 0 डिग्री का। यहाँ तो हो रहा है 0 डिग्री का। क्या लिखेंगे इसके नीचे, क्लियरली एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 so the given differential equation is a homogeneous differential equation। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ एक्स वाई का जगह जो लिया हुआ है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन हो जाए, तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वही लिखे हैं कि स्पष्ट क्या हुआ कि एफ एक्स वाई एक होमोजीनियस इक्वेशन है, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अभी चेक किए, इसीलिए दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक लिखा पहले। वर्किंग रूल,
पुट करें y बराबर vx and sometime पुट x बराबर vy। अधिकांश सवाल में y बराबर vx पुट करने से आपका काम हो जाएगा, और कुछ समय ऐसा आएगा जहां x बराबर vy पुट करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो समय कब आएगा जो y बराबर vx पुट करना पड़ेगा? वो कब समय आएगा तो x बराबर vy पुट करना पड़ेगा। ये सवाल के जरिए हम समझा पाएंगे। चलिए पहले इसे लिख लें।